पहले लोग तंबाकू खाते थे, उससे पहले लोग तंबाकू पीते थे हुक्का में, चिलम में, फिर और पहले गांजा भी पीते थे, भांग खाते थे। लेकिन जब से ये पुड़िया आ गई, गुटखा आ गया, तब से सारे नशा कम हो गए। ज्यादातर लोग पुड़िया खाते हैं। अरे कितनी बुढ़िया भी पुड़िया खाती, दांत नहीं फिर भी पुड़िया खाती। शरीर बुढ़िया खाती है पुड़िया। कितने लोगों ने पुड़िया और तंबाकू खा खा करके दांत कितने गंदे कर दिए। मेरे विचार से सरकार को पुड़िया बनाने के लिए ही परमिशन नहीं देना था, बनती ही नहीं तब ठीक रहता। शुरू से ही काम बंद इसका। तम्बाकू में झंझट भी था, ऐसे रगड़ेंगे, पीटेंगे, ठक ठक करेंगे, चूना मिलाएंगे, उसके बाद जो है खाएंगे। पुड़िया में कोई झंझट नहीं है, फाड़ा सीधे मुंह में डाल दिया। 2-4 पुड़िया लोग जेब में रखे रहता है। जितना सहज नशा उपलब्ध होगा उतना ज्यादा जनता के लोग नशा में डूबते चले जाएंगे। और मनुष्य का मन बालक की तरह होता है, विवेक नहीं करता है कि किस चीज को खाने पीने से, देखने से, सुनने से हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, इसका भी विवेक नहीं है। लोग खाते पीते चले जाते हैं और पूरी जिंदगी 100 साल की बर्बाद हो जाती है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, ऐसा वैसा खाना पीना सख्ती के साथ बंद कीजिए, और जब हंसिए तो आपके दांत मोती जैसा चमकना चाहिए, दूध जैसे दिखना चाहिए, दांतों पर गंदगी नहीं दिखना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की। धन कमाइए तो धन बचाना भी सीखिए, और धन को सही जगह खर्च करना भी सीखिए। अपनी कमाई का 10वां अंश धर्म में लगाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। 10वां अंश दान करी दीजय, जन्म मरण का नाश करी जय। संत सेव सतसंग मन लाई, गुरु भक्ति में ध्यान लगाई। जिंदगी आपकी है, जिंदगी बनेगी आपकी, बिगड़ेगी आपकी, सुधरेगी आपकी, नष्ट होगी आपकी। जो लोग सुख चाहते हैं, दुखों को दूर करना चाहते हैं, वे 3 बातों पर ध्यान दें। नंबर 1, आहार विहार को ठीक करें, कर्मों को सुधारें। नंबर 2, नंबर 3, शयन और जागरण को सुधारें। शयन जागरण बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस समय काम है उस समय सोना नहीं चाहिए। काम पूरा हो गया तब सो जाना चाहिए, और सोते समय चिंता नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा। क्योंकि हार्ट को रिलैक्स गहरी नींद में ही मिलता है। आपकी बॉडी के जो बड़े बड़े अंग हैं, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, फेफड़े, दिमाग है, इनको रेस्ट गहरी नींद में ही मिलता है। और जब नींद में भी तुम चिंता करते हो तो तुम्हारे हार्ट को और दिमाग को रेस्ट ही नहीं मिलता। थोड़ा इनको रिलैक्स दीजिए, और जब गहरी नींद में सो जाते हो तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर के भीतर के अंगों की सर्विसिंग भी करता है। इसके अंदर सब सिस्टम लगे। कभी कभी आप देखते होंगे आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, अपने आप सब ठीक चल रहा था, हो गया। वो तुम्हारे दिमाग का कचरा निकालने के लिए जुकाम हुआ है। कभी बुखार आ जाता है,
आपके शरीर के अंदर जो मैल विकार इकट्ठा है बुखार के माध्यम से पसीना बनकर बह जाता है, सफाई हो गई। कभी कभी आपको एकदम पतले दस्त आने लग जाते हैं, कुछ इधर उधर खाया नहीं तो भी चालू होता। वो पेट की सफाई शुरू हुई। 24 घंटे रुको, थोड़ा होने दो दस्त, रहने दो मस्त। तुम डर जाते हो, ऐसी गोली खाते हो कि एक ही गोली में बंद हो गए मामला, सारी बीमारी अंदर रोक लिया आपने। फिर 2-4 बार जाओ लेटरिन, क्या फर्क है, रेस्ट करो, उस दिन छुट्टी ले लो, शौचालय में बैठे रहो, मोटर चालू रखो, पानी शौच करते रहो, पेट साफ हो जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं आपका पेट एकदम बंद जाता है, 24 घंटे आपको लेटरिन नहीं होती, पेट ने स्वयं, शरीर ने उसको बांधा, रोक दिया लेटरिन को कि थोड़ा रुकने की जरूरत है, बहुत ढीला हो गया। ये सब सिस्टम ऑटोमेटिक लगा, आपको छींक आ जाती है ऑटोमेटिक, एकदम जोर से खुजलाता है दिमाग में, नाक में, और फट से छींक कर देते हैं। कई बार 3-3 बार 4-4 बार छींक आ जाती है। अब कितने लोगों को तो छींकते छींकते स्नोफेलिया हो जाती, फिर बीमारी बन जाती। जानबूझ के नाक को खुजलाओ भी मत छींकने के लिए, नहीं तो फिर ना जरूरत है तो भी छींक आ जाएगी। और हंसने के लिए प्रकृति ने तुमको गिफ्ट दिया है कि जोर से हंसो, तुम हंसते नहीं। हंसने में कौन पैसा लगता है, हंसने में क्या खर्चा है। अरे सबके बीच में हंसने में शर्माते हो तो गाय भैंस के बीच में हंसो, कमरा बंद करके हंसो, खेत में भूसा ढोते समय हंसो। चलो हटो यहां, कहीं हंसो जाकर। तुमने 10-10 साल हो गए हंसे ही नहीं, ना जाने कहां फंसे हो, क्यों नहीं हंसे हो। जोर से हंसी रोज आना चाहिए, हंसने से पूरी बॉडी रिचार्ज होती है। भगवान कृष्ण हंसते रहते थे, भगवान राम मुस्कुराते रहते थे, कबीर साहब प्रसन्न रहते थे। आज का आदमी खुलकर हंसता नहीं, ऐसे निराश बैठा रहता है। कितने लोगों को मैंने देखा। आज के 30 वर्ष पहले मैं लखीमपुर में एक गांव में सत्संग कर रहा था। सुबह पदयात्रा करके आया तो भक्त के द्वार पर कुर्सी पर बैठा था, तो एक बहुत बड़ा अफसर निकला उसी द्वार पर, कमंडल उसके हाथ में था, दूध लेने जा रहा था किसी के यहाँ। तो मेरे से दूर दूर निकला, तो मैंने कहा इधर आइए आइए आइए, उधर क्यों जा रहे हैं। तो मैं तो थक कर आया था पैदल चल के, मैं सोचा 2 मिनट इससे बात करूं। वो आना नहीं चाहता था क्योंकि बड़ा अफसर था, बड़ा अहंकार था, बड़ा अधिकारी था, बड़ा अहंकारी था। फिर भी बुला लिया, कुर्सी डलवाया, बिठाया। तो हमने कहा कहाँ जा रहे हैं, बोले दूध लेने जा रहे हैं। तो हमने कहा क्या करते थे, बोले होमगार्ड विभाग का अफसर था, कमिश्नरी का अफसर था। हमने कहा इतना धीरे चलते, इतना निराश क्यों, क्या उम्र है, बोले 62 साल। मैंने कहा चेहरे पर खुशी नहीं है, कहीं खुशी क्या, रिटायर हो गया। तो हमने कहा रिटायर हो गए तो क्या हंसी भी रिटायर हो गई, हंसी तो रहनी चाहिए। बोले गृह कार्य नाना जंजाला। तो हमने कहा जंजाला काहे का, जब तुम रिटायर हो गए लड़के लड़कियों की शादी हो गई। बोले हाँ वो तो सब हो गई। तो हमने कहा तुम्हारी पारी खत्म हो गई, अब लड़के और बहुओं की पारी शुरू, तुम टेंशन क्यों लेते। तो बोले पोता पोती की टेंशन रहती है। तो हमने कहा अफसर भले हो गए लेकिन मूर्खता नहीं गई आपकी, जिंदगी में सुख पाने का तरीका मालूम ही नहीं। जो बेटा बहू मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं वो अपने बच्चों को डील करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उन पोतों को प्रेम दे दो, तुम इतनी टेंशन क्यों लेते। बोले चिंता हटती ही नहीं। हमने कहा पत्नी है कि नहीं, बोले पत्नी अभी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वही तो धक्का मार के दूध लेने भेजती है, हम आना नहीं चाहते, रोज धक्का मारती है। तो हमने कहा पत्नी हंसती कि नहीं, तो बोले वो दिन भर हंसती। तो हमने कहा तुम, बोले हम दिन भर रोते रहते हैं।
क्या जिंदगी है ये। आप अफसर हैं, अधिकारी हैं, धनपति हैं, अरबपति हैं, राष्ट्रपति हैं, खरबपति हैं, लेकिन पति पत्नी मिलकर बैठकर हंस लिया करो। और हंसने से आपके शरीर के 140 रोग खत्म हो जाएंगे। 5 किलोमीटर डेली पैदल चलने से आपके शरीर के 42 रोग खत्म हो जाएंगे। अगर हंसी खत्म और पैदल चलना खत्म तो बहुत जल्दी से तुम खुद खत्म हो जाओ। क्यों नहीं हंसते? हंसने से शुगर कंट्रोल होती है, हार्ट कंप्लीट होता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, हंसने से डाइजेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हंसने से किडनी और लीवर स्ट्रांग हो जाता है।